अभी वर्ल्ड वॉर का तो नहीं पता लोगों को, वो तो आप बता रहे हैं, बट वैसे भी लोग बहुत इंडिया वापस जा रहे हैं, कनाडा से, यूएस से, हर कंट्री से वापस जा रहे हैं। तो वो तो यही रीज़न है कि यहाँ पे उनको सरवाइव नहीं कर पा रहे, उनको अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया जाएंगे, वहाँ पे हम ज़्यादा खुश हैं। तो ये भी उसी का मे बी पार्ट होगा। देखो बात यही है, लोग जब सुरक्षित तक अपना परिवार का सुरक्षित देखते हैं, जब सुरक्षा जब तक है वो रहते हैं। आप लोगों का मन में आ रहा है कुछ होने वाले गड़बड़, तो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, अपना देश लौट रहे हैं, अपना परिवार के साथ मिल रहे हैं। और ये समय प्रमाण करता है, ये जो माइग्रेशन सिर्फ अमेरिका, ये यूरोप में नहीं होता, सभी देश से आना जाना जो जितने चल रहा था वो कम हो गया, क्योंकि लोगों में भय पैदा हो रहा है। तो ये भय बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे विनाश देखेंगे। मानो कनाडा में बड़ा डिजास्टर, जल प्रलय हो गया, मैं बताता हूँ, आगे होगा। हाँ, 50 फीट बारिश आएगा तो क्या करेंगे लोग? अपना देश जाएंगे ना, बोले बाबा आनंद में चलो, यहाँ रहने के लायक नहीं है। बस ऐसे समय आ रहा है। ऐसा सुन के तो बड़ा डर लग रहा है। फिर भी मैं बोला ना, धर्म हो, धर्म को पकड़ने वाले लोगों का कोई भय नहीं है। ये अच्छा समय आ रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी का सुरक्षा नहीं है, और सत्य और धर्म में चलने वाले लोग परेशानी में हैं। तो भगवान आके उसका इलाज करेंगे, इसमें डर क्या है? इसमें तो हमको खुशी है, प्रभु जल्दी आओ, जल्दी काम करो, ताकि मानव संसार में शांति रहो। देखो कितना बीमारी है लोगों का, 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई मिलियनर्स, पैसा उनको रोक पाया कोरोना? तब क्या है, अगर पैसा का कोई तत्व नहीं है धरती पर, तब मानव के लिए भगवान आ रहे हैं, तो उद्धार के लिए उससे बड़ा सुख क्या है? वो तो हमारे के लिए सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु जी जितने जल्दी आओ और कार्य करो, क्योंकि ये पंचभूत का प्रलय होगा। मैं बता देता हूँ कनाडा में क्या क्या होने वाला है। अचानक कोई कारण नहीं आग लग जाएगा, वो अभी लगी है जंगल में, लगेगा, कोई कारण नहीं, जंगल जल रहा है, आगे जो सिविलियन एरिया में लगेगा, कोई कारण नहीं, कोई जान नहीं पाएंगे कैसे। आसमान से आग की गोला बरसेगा, वो समय 2028 के बाद, जो नक्षत्र खंड उल्का पिंड आके गिरेगा। सूर्य का रश्मि, या कितने डिग्री टेम्परेचर था पहले बताओ मेरे को? पहले कम होता था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 70 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, और सारे उत्तर मेरु पिघल जाएगा, तो पानी कहाँ आएगा बाबा? ये लिखा है, उत्तर मेरु पूरा पिघल जाएगा तो पानी कहाँ आएगा? कनाडा को आएगा ना। तब क्या करेंगे? इसकी इस कारण हो रहा है, मनुष्य कृत्य है ना ये। मनुष्य ने प्रकृति का साथ छेड़छाड़ किया, जल तत्व के साथ किया, अंतर के तत्वों के साथ किया, वायु तत्व के साथ किया, पवन तत्व के साथ, हर तत्व को मनुष्य ने नष्ट कर दिया और अपना जाहिर किया। तो जो धरती ने बनाया उसको तो संतुलन चाहिए। तो इसीलिए जब उत्तर मेरु पिघलेगा तब क्या होगा? और एक बात बता देता हूँ, उत्तर मेरु में परमाणु पड़ेगा। आज बता देता हूँ, कई परमाणु पड़ेगा, परमाणु गिरेगा, बम। हाँ, कारण क्या? यूरोप, कनाडा, अमेरिका को डुबाने के लिए। आज बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब परमाणु नहीं बना था, ये शास्त्र लिखा था, परमाणु का नाम निशान नहीं था। जब अमेरिका, कोई मीडिया को न्यूज़ 600 साल पहले कुछ था? कुछ भी नहीं था। पर उसी समय ये लिखा गया ऐसा ऐसा होने वाला है आगे। तो समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है परिवर्तन का। अपने देश को लोग लौटेंगे जरूर, फिर उसका बाद भी आएंगे, भगवान के भक्त के साथ मिलकर आएंगे, और इस जगह पर भी धर्म का स्थापन करके वो लोग भी रहेंगे। पर लोक संख्या मानो आज यहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ है, लोग रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 50,000 है। आनंद में रहेंगे, खाएंगे भी, समय गुजारेंगे। 1000 साल तक सत्ययुग चलेगा, उसका बाद पूर्ण सत्ययुग होगा, और उस युग में मृत्यु नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा समय आ रहा है। लोगों का आयु 1000 साल हो जाएगा। जो लोग बच जाएंगे वो मरेंगे नहीं। कैसे लोग बचेंगे? त्रिकाल संध्या करेंगे, और सभी धर्म लोग करना पड़ेगा। दवाई नहीं काम करेगा, क्या बोलेंगे? बोले त्रिकाल संध्या करेंगे। आपका यूट्यूब को फॉलो करेंगे, त्रिकाल संध्या फोन लगाएं, भाई हमको बोलो ना त्रिकाल संध्या क्या है। उन पंडित जी ने बताए थे, उसको हम जान नहीं पाते। हमारे गांव, हमारे शहर में लोग मर रहे हैं। हाँ, हमको, हमारे घर में 2 लोग जा चुके हैं, हम बच्चे हैं, तब क्या करेंगे? अभी समय अपना लो, अमृत बांटने के लिए आए हैं।
हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान ने हमको भेजे ताकि ये भी भगवान के लोग यहाँ रहते। चाहे धर्म कलियुग के अनुसार कई कई धर्म हैं, पर सब तो मानव है और भगवान का सभी संतान है। और भविष्य मालिका में जो कृष्ण धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक जो ईश्वर यीशु का बात करते हैं, वो भगवान का संतान के नाम के हिसाब से अच्युतानंद जो भविष्य पुराण में उनका नाम ठहरा गया।